हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज हैं क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस चाहते हो न्यूमेरिकल्स के तो वो भी है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब एसेट को सेल या परचेज करते हुए जो भी फंड्स का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ वही आपको दिखाना है। यहाँ पर सीधी सीधी इंफॉर्मेशन दी है कि हमने ये एसेट परचेज की, ये आपने सेल की। साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम भी आपको दी है। तो कैसे प्रेजेंट करोगे? देखो, सबसे पहले जो एसेट आपने सेल की उससे इनफ्लो हुआ, सेल ऑफ मशीनरी 2 लाख, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 80,000 और सेल ऑफ पेटेंट इंटेंजिबल एसेट है। अगर आप इसको भी बेचते हो तो आपकी इसी एक्टिविटी में कवर होगा, इनफ्लो आएगा। इसी तरह से जो एसेट्स आपने परचेज की उससे क्या होगा? आउटफ्लो। तो लेस करो, परचेज ऑफ मशीनरी 6,20,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 2,40,000 और परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल भी हम परचेज करते हैं जब किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हो या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपने उसका नाम लिया या कुछ भी, तो वो परचेज गुडविल है जिसे हम एसेट साइड पर शो करते कि हमने ये इतनी गुडविल परचेज की। तो 1 लाख रुपीज के आपका परचेज ऑफ गुडविल हो गया। ये जो आपने एसेट्स परचेज की या सेल की उससे आउटफ्लो या इनफ्लो जो भी हुआ वो आपने कवर कर लिया। इसी के साथ आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। उसमें आपको देखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी इनकम है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स सिर्फ आपके फाइनेंस एक्टिविटी में आते हैं, इसलिए आप उसी में नहीं लिखोगे। अगर आपने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं तो वो क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट है। और उस इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की ही इनकम होगी जिससे इनफ्लो होगा, तो प्लस में लिखोगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स ये आपका फाइनेंस एक्टिविटी का हिस्सा है। आपने जो डिबेंचर्स इशू किए उस पर अब आपको डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना है। तो जब आप इंटरेस्ट देते हो तो वो फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। अब शेयर्स जब आप परचेज करते हो तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। आपने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज किए, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपको उस पर डिविडेंड रिसीव होता है तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कवर होगा एज इनकम 20,000। डिविडेंड पे करना ये क्या है? जब आपने शेयर्स को इशू किया तो वो फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा, आपने फंड्स को कलेक्ट किया। और जब इस पर आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करोगे तो वो भी आपका फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं। इसके बाद लिखा है कि हमारे पास कुछ फंड सरप्लस में थे, एक्स्ट्रा फंड था, ज्यादा फंड था जिसे हमने एज ए इन्वेस्टमेंट यूज किया एक प्लॉट ऑफ लैंड को परचेज करने में। हमने एक लैंड का प्लॉट परचेज किया, जमीन खरीदी जिसे हमने लेट आउट कर दिया, किसी और को हमने किराए पे दिया जिस पर हमें रेंट रिसीव हो रहा है। अब आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो प्लॉट खरीदा है, लैंड खरीदी है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। एसेट को खरीदना बेचना इन्वेस्टमेंट है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट है। और इस पर अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है, आपने रेंट पर दी, तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही कवर होगा, इनकम में। और इनकम है तो इनफ्लो होगा। तो ये जो भी आइटम थे जिससे आपको इनफ्लो हो रहा है तो वो क्या आ जाएगा? प्लस में 5,08,000। जो एसेट आपने परचेज की उससे क्या हुआ? आउटफ्लो हुआ, पेमेंट किया आपने 9,60,000। तो नेट इम्पैक्ट क्या रहा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4,52,000। मतलब इस एक्टिविटी में आपने फंड्स को खर्च किया है, आउटफ्लो हुआ है 4,52,000। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।